क्वेश्चन इज द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपका एक रिएक्शन का सीक्वेंस दिया गया है और इसी पर आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। ये क्वेश्चन ये एडवांस 2025 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो आपको क्या दिया गया, अल्कीन दिया गया है, सिमेट्रिकल अल्कीन है ना, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो इसमें अगर आप HBr का रिएक्शन करवाएंगे तो कहीं पे भी Br आएगा। तो ये आपका आ गया, ये बना आपका, यहाँ सपोज H है और यहाँ Br, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, P बन गया। अब P में आपको क्या कह रहा है, एक तो आपको यहाँ Q बनाना है। तो ये क्या हो गया, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। तो ये किसके साथ रिएक्शन होता है, ये सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन अगर किसके एसीटोन के प्रेजेंस में करवाते हो तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है SN2 मैकेनिज्म से। तो ये क्या करेगा, Br को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ आयोडीन आयोडाइड आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, है ना, और ये H, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका Q बन गया। सोडियम आयोडाइड Br को क्या करेगा, I क्या करेगा, रिप्लेस करके Br आएगा, ये SN2 मैकेनिज्म से होता है। और P, ये शॉर्ट रिएक्शंस, ये रिएक्शन भी क्या होता है, इसमें फ्लोराइड AgF से हम रिएक्शन करवाते हैं, सिल्वर फ्लोराइड से। तो ये क्या करता है, Br को, ये फ्लोराइड बनाने के लिए होता है, अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए ये रिएक्शन हम यूज करते हैं। तो ये भी SN2 मैकेनिज्म से होता है। और ये आपको क्या करेगा, Br को रिप्लेस करके यहाँ F ग्रुप ऐड हो जाएगा, F, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, R बन गया। अब देखिए एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। CX बॉन्ड लेंथ या PQR, देखिए इसमें जितने भी सारे हैं सब एक ही रंग के कंपाउंड है, बस क्या है, ये जो Br है इसमें आयोडीन है, I है, और इसमें फ्लोरीन है, बस यही अंतर है। तो ये इसको RX रख लेते हैं, इसको R रख लेते हैं। तो एक आपका RF हो गया, एक आपका Br हो गया, और ये RI हो गया, है ना, ठीक है। अब आपको क्या कर रहा है, बॉन्ड लेंथ किसका, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा, आयोडीन सबसे ज्यादा बड़ा साइज में बड़ा होता है, और सबसे साइज में छोटा क्या होता है, फ्लोरीन होता है। तो बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा बड़ा होगा, आयोडीन का, फिर ये ब्रोमीन वाले कंपाउंड का, फिर फ्लोरीन वाले कंपाउंड का, क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण अगर सपोज ये R का है और यहाँ F है तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। और ये दोनों अगर फ्लोरीन ये छोटे हैं तो ये क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो ये सब क्या हो गया, ये आपका क्या है, X in any atom कार्बन हाइड्रोजन एंड डिफरेंट PQR, है ना। तो सबसे R क्या हो जाएगा, यहाँ पे R आपका हो गया ये, और आपका ये हो गया Q, और ये हो गया आपका, नहीं ये हो गया आपका P, Br वाला, ये P, और ये हो गया आपका R, ये क्या है, ये आपका P है ना। अब आपको क्या देख रहा है, क्या Q सबसे पहले, उसके बाद R, उसके बाद P। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो ऐसे होगा, Q का सबसे ज्यादा, फिर P का, फिर R का सबसे कम। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड क्या कह रहा है, CX बॉन्ड एंथैल्पी इन PQR फॉलो द ऑर्डर, किसका बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा लार्जर होगा, किसका स्मॉलर होगा। तो जिसका बॉन्ड लेंथ कम होता है उसकी एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो एंथैल्पी अगर हम देखेंगे, एंथैल्पी तो ऐसे होगा, R का सबसे कम बॉन्ड लेंथ है तो सबसे ज्यादा, उसके बाद P का, उसके बाद Q का। तो ये सही है क्या, RPQ, देन दिस इज करेक्ट। अब आपको क्या कर रहा है, रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 रिएक्शन इन PQR। देखिए SN2 रिएक्शन, अगर SN2 रिएक्शन इसमें हम कराते हैं तो अगर फ्लोरीन का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, तो आयोडीन के साथ अगर ये बॉन्ड में अटैच है तो वीकर बॉन्ड होगा देन फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा ये अल्काइल ग्रुप R के साथ, या अल्काइल ग्रुप के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। और आयोडीन का ये I का साइज बड़ा है जिसके कारण इसका वीकर बॉन्ड होगा। तो SN2 मैकेनिज्म में किसके साथ सबसे इजीली रिप्लेस करेगा, I को, उसके बाद Br को, उसके बाद फ्लोरीन को। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, Q की सबसे ज्यादा होगी। ये C में आपको क्या है, SN2 के लिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, Q की होगी, फिर आपकी P की होगी, फिर आपकी R की होगी। इसका क्या है, PRQ, ये जस्ट उल्टा, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। देन pK वैल्यू ऑफ द कंजुगेट एसिड ऑफ द लिविंग ग्रुप इन PQR। तो आपको ये क्या कह रहा है, कंजुगेट एसिड, तो ये आपका हो गया जैसे F है,
F माइनस बी आर माइनस और I माइनस, तो इसका कंजुगेट एसिड तो ये आपका हो जाएगा HF, ये हो जाएगा HBr और ये हो जाएगा आपका HI। तो pK वैल्यू ऑफ द कंजुगेट एसिड, तो pK वैल्यू, तो सबसे मोर एसिडिक क्या होगा, ये सबसे मोर एसिडिक आपका हो जाएगा Q, और उसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका P है, देन आपका R है। तो pK वैल्यू जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो pK वैल्यू सबसे किसका ज्यादा होगा, R का, फिर P का, फिर Q का, है ना। तो सबसे ज्यादा R का, फिर P का, फिर Q का, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो बी इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।